तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इट्स नॉट एन कॉलेज रिव्यू। देखो, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन हो चुका है एंड जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। और अभी फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे ना सेल चल रही है। तो देखो, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? लैपटॉप चाहिए होता है। कोडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो लैपटॉप। कुछ भी काम करना है उसके लिए क्या चाहिए? लैपटॉप। नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाए तो यू नीड अ लैपटॉप। तो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा गाइड देंगे आपको, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या चीज़ देख सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट रह सकता है, सुटेबल किस टाइप का लैपटॉप सुटेबल रह सकता है। तो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। और ना भी पसंद है फिर भी देखो, क्या पता आपको कुछ समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। तो आगे वीडियो में बने रहो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं आपको। कैटेगरी अलग अलग होती है बच्चों की। कुछ मूवी देखना पसंद ज़्यादा करते हैं, किसी को ब्राउजिंग पसंद होती है ज़्यादा, कुछ गेमिंग खेलते हैं। तो देखो, कैटेगरी सबकी अलग अलग है, तो हम सब कैटेगरी को तो कवर अप कर नहीं पाएंगे। बट एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे कि यार लैपटॉप लेते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर कौन सा है। देखो, लैपटॉप में हर चीज़ अपग्रेडेबल होती है, प्रोसेसर कभी भी अपग्रेडेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका फोकस प्रोसेसर पे होना चाहिए। आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रोसेसर चूज करो। मैं अभी आपको ना बाद में एक नॉर्मल प्रोसेसर भी बताऊंगा जो कि आप चूज कर सकते हो, और बजट के हिसाब से भी बताएंगे हम आपको। उसके बाद दूसरी चीज, दो चीज ध्यान रखना अपनी, कभी भी HDD और SSD, दो तरह की हार्ड ड्राइव्स होती हैं। आपको प्रेफरेंस हमेशा SSD को रखनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और वो SSD और HDD दोनों अगर हो तो बहुत बेस्ट है। तीसरी चीज, अपग्रेडेबल होनी चाहिए। SSD HDD दोनों की दोनों अपग्रेडेबल होनी चाहिए अगर है आपके लैपटॉप में। प्रीफर SSD ओवर HDD। एंड रैम जो है वो भी आपकी एक्सपैंडेबल होनी चाहिए, उसके अंदर स्लॉट्स होने चाहिए लैपटॉप के अंदर, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको एक्सपैंड कर पाओ। और मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बताऊंगा 8 GB रैम कम से कम लो, उससे कम में आप सेटल मत करो इफ यू आर अ कोडर। और उसके एक्सपैंडेबल अप टू 32 GB तक का होना चाहिए स्पेस, जिसमें 32 GB तक एक्सपैंड करे, कल के फ्यूचर में आपको लेना पड़े। बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट करना है 2-3 साल 4 साल 5 साल, इन सब के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। और जब आप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा 4 साल बाद, जब आप प्लेस होगे तो आपको कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिलेगा ही, बट फिर भी आपका बहुत काम कर देगा ये कोडिंग वोडिंग के लिए। तो ये कुछ है। आगे देखते हैं। फ्लिपकार्ट पे पहले देखेंगे, फिर अमेजोन पे भी देखेंगे। नहीं, फ्लिपकार्ट से ही काम हो जाएगा हमारा। अमेजोन पे भी देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आपको किस टाइप से सर्च करना है, क्या सर्च करना है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। फ्लिपकार्ट हमारा खुला हुआ है, देख सकते हो आप। जो फ्लिपकार्ट जो है उस पर सेल चल रही है, बिग बिलियन डेज चल रहा है। अगर देखें, सबसे पहले हम लैपटॉप की तरफ चलेंगे। लैपटॉप्स नीचे चलते हैं, दैट इज लैपटॉप्स में देखते हैं। ये देखो, स्टार्टिंग में ही आपके बहुत सारे लैपटॉप्स आ जाएंगे। देखो, आप किस टाइप का ढूंढ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आप ये लैपटॉप लेके अपना काम कर सकते हो। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, गेमिंग लैपटॉप्स आएंगे। गेमिंग लैपटॉप्स में देख दो कितने कितने महंगे, 65,000, 50,000, 1,70,000। ब्राउजिंग लैपटॉप्स में आपके ये आ जाएंगे 33,000, 28,000। तो ये भी हम देखेंगे। परफॉर्मेंस लैपटॉप, जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस सबसे पहला होता है। तो हमारी जो कैटेगरी है, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप ही लेने हैं आपको। अगर गेमिंग आप करते हो, हार्डकोर गेमिंग आपका है, तभी आप उसको गेमिंग वाले प्रेफरेंस करो। तो पैसा वेस्ट मत करो, फायदा नहीं है। ध्यान रखना कोडिंग, और जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो आपका जो CPU होना चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन GPU। लेकिन जब आप गेमिंग करते हो तो आपका CPU शुड बी लेस देन GPU आपको हैवी चाहिए होता है। ये तो कुछ कंसेप्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैपटॉप लेते वक्त। तो हमारे सामने कुछ स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत सारे लैपटॉप्स खुल रहे हैं, लेकिन हम कैटेगरी लेंगे परफॉर्मेंस वाली। तो व्यू ऑल में चलते हैं। अब मैं जा रहा हूं परफॉर्मेंस के अंदर। देखो, बहुत सारे लैपटॉप्स खुल गए अब, लेकिन मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सबसे पहला जो प्रोसेसर यूज करूंगा। ध्यान रखना, आप Core i3 डुअल कोर, बहुत सारी चीजें होती हैं, i7 होता है, राइजन होता है, तो कंफ्यूज मत करना अपने आप को। मिनिमम से मिनिमम आप Core i5 लो। ध्यान रखना, मेरी बात को सुनो, Core i5 मिनिमम लेना है हमें। Core i5 जो है हमारा कोडिंग भी कर देगा, गेमिंग भी कर देगा, और हमारी वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, जो भी आप चाहोगे नॉर्मल से नॉर्मल काम, वो आपका कर देगा। तो मिनिमम Core i5, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप राइजन में जाना चाहते हो तो Core Ryzen 5 हेक्सा कोर भी यूज कर सकते हो और क्वाड कोर भी यूज कर सकते हो। नहीं तो राइजन का मैं अगर 7 बोलूं तो 7 ही आप यूज करो। ध्यान रखना थोड़ा सा, राइजन में 7 जाओ। इंटेल में आप i5 तक ले सकते हो, i5 मिनिमम आप रखो अपने पास। तो हम सबसे पहले Core i5 में देखते हैं।
कोर i5 में हमारे पास देखो प्राइस लो टू हाई कर देते हैं। सबसे पहला लैपटॉप आ रहा है ये आसूस का वीवोबुक 15। ध्यान रखना आसूस का वीवोबुक 15 करंटली अवेलेबल दिखा रहा है, वो तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। 8GB DDR4 रैम, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, 512GB की SSD, 1 ईयर की आपकी वन साइड वारंटी है, ऑफिस भी है और स्टूडेंट 2021 का डेटा भी इसके अंदर है। ये 36,990 का और अराउंड ये आपको 35-33 का पड़ जाएगा बिग बिलियन डेज में, तो जाके देख सकते हो। फिर आएगा इन्फिनिक्स का X1 इन्फिनिक्स कंपनी जो आप मोबाइल बनाती है वो लैपटॉप में भी आ चुकी है, ये देख सकते हो इन्फिनिक्स के ही लैपटॉप्स आ रहे हैं। फिर आएगा रेडमी बुक प्रो, प्लास्टिक बॉडी और 2 बॉडी होती है, ध्यान रखना, प्लास्टिक बॉडी और दूसरी होती है आपकी मेटल बॉडी। तो आई विल प्रीफर मेटल बॉडी ओवर प्लास्टिक बॉडी, क्योंकि मेटल बॉडी जो होता है ना थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबिलिटी उसकी हाई होती है। तो रेडमी बुक प्रो जो है आपकी प्लास्टिक बॉडी के साथ है। अगर बजट कम है तब आप प्रीफर कर सकते हो, नहीं बजट थोड़ा अगर बढ़ा सकते हो तो मेटल बॉडी प्रीफर करो। इन्फिनिक्स भी आप देख सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरे लैपटॉप्स की अगर बात करें, सबसे पहला आसूस वाला था, ये देखो ध्यान से, ये वाला लैपटॉप देखो आप, कोर i5 11 जनरेशन, 8GB 1TB SSD, 256GB की SSD है, विंडोज 11। तो ये भी एक लैपटॉप आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। 43,000 रुपीज का दिखा रहा है, बट बैकलिट कीबोर्ड इसमें नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। बैकलिट कीबोर्ड क्यों जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि कॉलेज के अंदर जब आप अंधेरे में एडिटिंग करोगे या जब आप वो करोगे कोडिंग करोगे तो आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो दूसरे में आ गया लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3। अभी मैंने फिलहाल ही में यही वाला लैपटॉप लिया है, 512 SSD नहीं है उसके अंदर, 256 है और 1TB की SSD है, 8GB की DDR4। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज किया मैंने, बाकी मैंने यही लिया है। अब भैया आपने गेमिंग क्यों लिया यार? गेमिंग नहीं है ये मेरे को ना थोड़ा सा हैवी टास्क जो करना होता है वो उसके लिए मेरे को काम करके दे देगा। मेरा मैकबुक का बजट नहीं था, यही वाला बजट था, इसलिए मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। 4850 के अराउंड पड़ा, फिर मैंने आपका बिग बिलियन डेज में ही लिया है, नहीं मैंने ऑफलाइन लिया है, सॉरी मैंने ऑफलाइन लिया है, मैंने रिलायंस डिजिटल से जाके लिया। वहाँ पे मेरे को क्या कहते हैं बिजनेस अकाउंट है मेरा, तो बिजनेस की वजह से मेरे को 18% GST भी क्लेम हो गया। उसके बाद मेरे को वो अराउंड 35-34 का ही पड़ा, तो मैंने कहा ठीक है यार गेमिंग लैपटॉप ही काम करते हैं, मैं ज़्यादा लेके घूमता भी नहीं हूँ लैपटॉप, तो मेरा काम कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है, आपके काम के हिसाब से आपको क्या सुटेबल चीज़ है वो ध्यान रखो, तभी आप लैपटॉप सही से बाई कर पाओगे। तो लैपटॉप बाइंग गाइड है ये, तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, नहीं भी लग रही फिर भी देखो। तो उसके बाद को HP में भी प्रीफर कर सकते हो। देखो HP में क्या होगा, HP की जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी सी हायर साइड होती है। HP का लैपटॉप्स क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। यू कैन प्रीफर HP ऑल। तो आपको इतना तो देख के समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप किस तरीके से खरीदना है, कौन सा प्रोसेसर लेना है, कौन सा ग्राफिक कार्ड की मैंने ज़्यादा बात करी नहीं, बिकॉज आपको ज़्यादा जब आप गेमिंग करोगे तभी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। 1650 ले लेना मिनिमम आप। NVIDIA का GeForce GTX 1650 जो होता है वो भी रख सकते हो, 8GB का मिल जाए या 4GB का मिल जाए तो भी चलेगा। बट ध्यान रखना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, घर से अप डाउन कर रहे हो, तो आई विल से कि सस्ता वाला एक नोटबुक लो, जैसे कि बहुत सारे देख रहे थे आपने, i3 भी ले लो तो कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। बट हैवी के लिए आप एक PC भी बना सकते हो घर पे, अगर आप रहते हो तो अपने घर पे आप एक PC बिल्डअप करवा लो। आप घर से अगर आप डाउन कर रहे हो, इफ़ यू आर इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो आपको लैपटॉप ही कंपलसरी लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल किस तरीके का है, कहाँ है, वहाँ जगह है कि नहीं है, तो लैपटॉप विल बी वेरी गुड फॉर यू। देखो बिल्ड क्वालिटी में जाना है तो HP, डेल इनमें आप जा सकते हो। सस्ते में जाना है तो MI, इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी ये प्रेफर कर सकते हो आप। पैसा बचाना है तो भी आप इनको प्रेफर कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो HP एंड डेल जो है ना वो बेस्ट हैं। प्रोसेसर कौन सा मिनिमम रखो आप, i5 मिनिमम रखो मेरे हिसाब से। कोडिंग वोडिंग करने हैं, एडिटिंग वेडिटिंग करनी होगी आपको, तो उसके लिए आप कोडिंग के लिए मिनिमम i5 रखो आप। उसके बाद बजट आप बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। AMD में अगर मैं विल से कि Ryzen 5 भी चलेगा, लेकिन वो H वाला लेना आप, H वाला 5600H, देखना H जिस पर होता है, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप, हाई परफॉर्मेंस CPU होता है वो, तो वो वाला प्रीफर करना। ग्राफिक कार्ड में बता चुका हूँ, NVIDIA का GeForce GTX 1650 ये रखो। मिनिमम रैम की मिनिमम रैम रखो आप, 8GB रैम रखो मिनिमम। और ध्यान रखना लैपटॉप ऐसा भी लो, जैसा भी लो, ऐसा नहीं जैसा भी लो, उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी होनी चाहिए।
आपका SSD भी एक्सपेंडेबल हो, HDD भी एक्सपेंडेबल हो, और प्रीफर SSD ओवर HDD प्लीज। और रैम भी एक्सपेंडेबल हो, जैसे कि फ्यूचर में आप अगर हैवी टास्क करोगे तो 8 GB से 16 GB जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्क्रीन की बात करें, अगर मूवी आप अच्छी देखते हो, बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, तो OLED लो या फिर अच्छे पैनल में लो जिसका ब्राइटनेस ज्यादा हो, निट्स बोलते हैं उसको, 250 निट्स, 300 निट्स, निट्स वाला प्रीफर करो। ठीक है, ज्यादा निट्स डाल लोगे तो ज्यादा ब्राइटर स्क्रीन होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। बट आप ज्यादा एडिटिंग नहीं करते, नॉर्मल टास्क होता है आपका, नॉर्मल ब्राउजिंग होते, तो यू कैन प्रीफर LPS IPS पैनल, LCD पैनल भी ले सकते हो, जिसका निट्स भी कम होंगे तो सस्ते में पड़ जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बैकग्राउंड की बात कर ली, कीबोर्ड किस टाइप के होनी चाहिए, ट्रैक पैड किस टाइप का, तो ट्रैक पैड थोड़ा सा हैवी बड़ा लेना साइज में, कोई भी लैपटॉप लो तो ट्रैक पैड देखो थोड़ा बड़ा हो, और उसका कीबोर्ड जो हो चिकलेट कीबोर्ड हो, चिकलेट बोलते हैं, चिकलेट कीबोर्ड हो, बैकलिट होना चाहिए। वो बैकलिट होने का फायदा ये हो जाएगा कि आप रात में भी एडिटिंग करोगे या कोडिंग करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए भैया, तो बिल्ड क्वालिटी अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो यू शुड प्रीफर अ मेटालिक बॉडी, मेटालिक यूनी बॉडी, जैसे एप्पल देखा होगा ना, एप्पल के मैकबुक्स जो होते हैं, मैकबुक प्रो देखा होगा आपने, गए हो रिलायंस, तो देखो पूरी की पूरी सिंगल यूनी बॉडी से बना हुआ है, वो जो होता है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। प्लास्टिक बॉडी लोगे तो साइड वाइड से टूटेगा, बीच में से टूट जाएगा, बीच में से क्रैक हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। थोड़े से प्लास्टिक बॉडी वाले थोड़ा सा कम प्रेफरेंस में रखना चाहिए। बट बजट भी देखो अपना, बजट अगर नहीं है तो, बजट अगर है तो मैकबुक जाके लो, बजट नहीं है तो फिर प्लास्टिक बॉडी भी ले सकते हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने जो प्रीफर किया वो मैंने गेमिंग लैपटॉप लिया, गेमिंग खेलता नहीं हूँ मैं ज्यादा, बट फिर भी मैंने वो लिया बिकॉज मुझे अच्छी डील मिल गई तो मैंने ले लिया। मैं कहा यार मेरा काम तो इससे हो ही जाएगा। तो आप भी वीडियो अभी देखो, जाओ ब्राउज करो, सेल चल रही है, फायदा उठाओ लैपटॉप लेने में। कौन सा लैपटॉप आपने लिया है या ले चुके हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। एंड एक छोटी सी लैपटॉप बाइंग गाइड थी, बच्चों को बहुत हेल्प हो जाती है आजकल, बहुत बच्चों के फोन आते हैं भैया ये लैपटॉप ले लें, वो लैपटॉप ले लें, तो मैंने कहा चलो यार बता दिया जाए जिसमें कि बच्चों के लिए क्या हेल्प हो। हाँ, डिस्प्ले कितनी बड़ी हो तो ये आपके ऊपर है, 14 इंच, 13 इंच, 15 इंच, आपको डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो, आपको क्या काम के लिए चाहिए। नॉर्मल कोडिंग वोडिंग के लिए चाहिए तो 14 इंच भी सफिशिएंट होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप चाहिए तो 15 इंच लो, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा रहेगा तो आपको अच्छा काम आएगा उस पर। गेमिंग करते हो तो बड़ा लैपटॉप लो, बड़ा साइज का आपका होना चाहिए, उसका स्क्रीन साइज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, लव यू ऑल, एंड सब कुछ आई थिंक मैंने कवर अप कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। बाय बाय, टेक केयर।